सर जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया लाइव कि उनको डिप्रेशन था, वो कहाँ तक गई। ठीक है, तो आजकल के टाइम पे भी लोगों को बहुत स्ट्रेस है, लोग डिप्रेशन में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो वो कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं? आप कुछ प्रैक्टिसेस या कुछ टेक्निक बताइए कि हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं जो हाँ एक पॉजिटिव हम हमारी पर्सनालिटी बन जाए। क्योंकि सर हम अपने दिमाग को ही तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सारा सबसे खेल पहले उसी का ही है। सबसे पहले माइंड का ही गेम है। तो उसे ट्रेन कैसे करें, आप वो हाँ, बता दीजिए और मैं जल्दी वही से। बोला था कि उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है। राइट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा माइंड जब तक हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहेगा। उसका काम ही है, वो भागता ही रहेगा, और मैक्सिमम टाइम में अगर आप छोड़ दोगे तो वो नेगेटिव की तरफ ही भाग रहा है। इसीलिए जब भी आप नेगेटिव फील करो, जब भी आप लो फील करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेक करो कि आप कैसे बैठे हो। हमेशा याद रखना है, हम जब तक एकदम ढीले ढाले ऐसे स्टूप होकर बैठेंगे हमारी एनर्जी लो रहेगी। जैसे ही आप सीधा बैठोगे, रीढ़ की हड्डी सीधा करोगे, चिन को अप करोगे, आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली चेंज होना शुरू होता है। राइट। एंड देन आपको अपना मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचर भी है। वो ये कहते हैं कि मोशन क्रिएट्स इमोशन, मतलब जब आप अपनी बॉडी को मोशन में लाते हो तो आपका इमोशन चेंज होता है हमेशा। इसलिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, हाथ हिलाते रहना चाहिए। जब तक आप मूव करोगे आपकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, जब तक आप सीधा बैठोगे आपकी पूरी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा फटाफट। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप मंदिर गए हो, ठीक है, और मंदिर जाने के पहले आप ये सोच के चलते हो कि मुझे मंदिर जाना है, तो आप थोड़ा सा तैयार होके जाते हो, नहा धो के जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। मंदिर के बाहर आप जूते उतारते हो और सीढ़ियों पर आप नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए जाते हो। ऊपर जाकर एकदम पेशेंटली वेट करते हो, आप कोई अफरा तफरी नहीं मचाते, ठीक है। उसके बाद आवाज़ भी ज़्यादा हाई नहीं रहता, स्लो बात करते हो। और फिर आप उस मंदिर की गरिमा को देखते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आपने खुद तय किया कि मैं अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखूँ, कैसे कपड़े पहनूँ, कैसे व्यवहार करूँ, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप उस मंदिर में और ज़्यादा उस रहते हैं, वहाँ की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, और धीरे धीरे आपका भाव और बदल जाता है। आप बहुत ज़्यादा और भावुक हो जाते हैं, आपका और ज़्यादा आस्था बढ़ जाता है, और आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। ये हुआ एक पॉजिटिव बात है। मान लो कोई आपके पड़ोस में मर गया, हो सकता है ना कोई किसी की आपको खबर मिली, जाते ही पता चला कि आपका वो पड़ोसी चले गए। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट से गए, मालूम पड़ा एक पड़ोसी थे रामलाल जी, वो गुजर गए, तो आपको तो वहाँ जाना है। तो आप ऐसे तैयार होके तो नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा अपना आउटफिट चेंज करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल लगेंगे, और वहाँ पे जाके आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसा नहीं होगा नमस्ते रामलाल जी की वाइफ को ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नमस्ते क्या वो मर गए क्या, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम आराम से जाएंगे, धीरे से हाथ को ऐसे नमस्ते करेंगे और बोलेंगे कि आप कैसे हैं, हमें बहुत दुख हुआ, वो तो चले गए, है ना। उसके बाद अंदर बैठेंगे शोक सभा में, तो आप एकदम लो फील कर रहे होंगे, अपनी बॉडी को ढीला कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको हो सकता है रोने का भी मन करे, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी लो हो जाती है। किसने किया ये? आपने खुद किया, खुद तय किया कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखना है, तब जाके आपकी एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। दो आपको समझ में एग्जांपल। तीसरा बहुत ही पॉजिटिव, शादी हो रही है, आपके अपनों की शादी हो रही है, डीजे लगा हुआ है, आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो डीजे में डांस कर रहा है, आपको कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। बोले कि जीजा जी थोड़ा आइए ना, भाभी जी आइए ना, आप नहीं जा रहे हो, एनर्जी आपकी चेंज नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप डीजे में जाकर डांस करने लगते हो, ध्यान दिया आपने, राइट। हाँ। दो चार स्टेप और आपने एक गाने पर डांस किया, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपको अब उसके बाद रोकने के लिए कोई रोक ही नहीं पाएगा कोई, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बन गई है, आप पूरे टेम्पो में आ गए, मोशन में आ गए हैं, और उसके बाद तो आप गाने पे गाने में डांस करे जा रहे हो। एनर्जी चेंज हुई। क्या बोल रहा हूँ, मोशन क्रिएट्स इमोशन, ठीक है। आप जो इमोशन क्रिएट करना चाहते हो आप खुद तय कर रहे हो, और आपने ये 3 एग्जाम्पल में खुद ही एनर्जी चेंज की। तो आपको कौन रोकता है पॉजिटिव होने के लिए? आपको कौन रोकता है एक्साइटेड होने के लिए? आपको कौन रोक रहा है एकदम से पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए? नोबडी स्टॉपिंग यू। आप खुद तय करके बैठे हो, ऐसे ढीले ढाले बैठे हो, हाँ मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, मेरी तो नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, मेरे तो प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हो रहा है। तो तय तो आप ही कर रहे हो ना, आप सीधा बैठो, आप तय करो कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, एंड मोशन चेंज करो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, और इमीडिएटली आपकी लाइफ चेंज होगी। एग्जाम्पल अभी करें, राइट। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, सीधा बैठिए, इमीडिएटली अपनी एनर्जी को चेंज करना है, राइट। ठीक है, ठीक है। हाँ, सीधा बैठ जाएंगे, सभी लोग आराम से बैठे, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख बंद कीजिए, सभी लोग करें, ओके। आंख बंद करें, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस, मुंह से बंद, मुंह से छोड़ना है आपको। ब्रीद इन,
अब अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचें कि आपकी अच्छी इनकम हो रही है, आपका कोई अच्छा जॉब है, आपकी कोई अच्छा कोई बिजनेस है, आप वो कर रहे हो और आपका वो बिजनेस, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। देखिए कि आपको बहुत सारे इनकम, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं। देखिए कि आपको जो डिज़ायर्ड इनकम है, जितना आपको चाहिए अमाउंट, वो मिल गया है। देखिए कि आपको अच्छा घर मिला हुआ है। देखिए कि आपको जो कार चाहिए वो भी मिली हुई है। और देखिए कि आप एबंडेंस की लाइफ जी रहे हैं। अपने आप को सिर्फ विजुलाइज करें, कल्पना करें कि आप ऐसा लाइफ जी पा रहे हैं। सोचिए उसके बारे में। और जब आप उसके बारे में सोचिए तो अपने इमोशन को भी उसके साथ कनेक्ट करें। इमोशनली उसको फील करें कि जब आप उस इनकम में हो, जब आप उस घर में हो, जब आप उस गाड़ी को चला रहे हो, जब आप लोगों से बात कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हो। उस फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करो। देखो किसी को, उनके चेहरे पर देखकर अपने आप को देखो कि मैं कितना खुश हूँ, उनको कैसा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है। इसके बारे में सोचते हुए अपने आप को एकदम सीधा कर दो और अपने दोनों हाथ की मुट्ठी को भींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ। दोनों हाथ एकदम ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ कर लो, एकदम मुट्ठियां भींच लो। और जब मैं बोलूँ 1 2 3 तो दोनों हाथ को कोहनी को नीचे लाते हुए आपने बोलना है यस। तो मैं बोल रहा हूँ 1 2 एंड 3। यस। फिर से करेंगे, ऊपर ले जाइए वापस हाथ को, 1 2 3 Yes. यस। फिर से करेंगे, जोर से करना इस बार, 1 2 3 यस। आंख बंद ही रखें और अपनी एनर्जी लेवल को चेक करें कैसा लग रहा है। और धीरे से आंख खोलें और बताएं, क्या आपकी एनर्जी अब लो है? क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी बर्बाद है? क्या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता? हो सकता है, क्योंकि अभी हमने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। अब आपको बैठकर फिर वही पुराने ढर्रे में नहीं आना है। अब आपको बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ लोगों से मिलो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ और हाई फाइव दो। राइट। हाई फाइव समझते हो? हाई फाइव नॉर्मली कौन लोग करते हैं? आप करके दिखाओ हाई फाइव। फ्रेंड्स करते हैं। अभी हाई फाइव करो, हाई फाइव। लाइक अब ये हाई फाइव आप घर पे करने की एक प्रोसेस शुरू करो। घर में एक डिसिप्लिन बनाओ कि जब भी कुछ हो एक दूसरे से बात करें, हाई फाइव। एक दूसरे को बात करें, हाई फाइव। जब भी किसी से मिले, हाई फाइव। तो जब आप हाई फाइव करोगे, हाथ ऐसे मिलाओगे, क्या कोई रोते हुए ऐसा करता है? हाई फाइव करता होगा? जब भी करेगा वो एक्साइटमेंट में करेगा ना। ये बॉडी लैंग्वेज या क्या कुछ शो करता है? काम हो हाँ, गया, प्लान कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा हो हुआ। गया। देखो मैंने ये जो मुट्ठी भींचने की बात की, ये भी एनर्जी शो कर रहा है। जब हम हाई फाइव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कोई सक्सेसफुल हैं, या तो हम एक्साइटेड हैं, या तो हम खुश हैं। तो हमने ये हाई फाइव करना है। और जैसे ही आप इस बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे, मोशन आपका चेंज होगा, इमोशन आपका चेंज होगा। दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। अब आप आगे सोचो कि अब मैं इसको किस लेवल में लेके जाऊं, किस दिशा में लेके जाऊं। उसके लिए फिर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा, जिससे आप इमीडिएटली अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो।